नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि खुद को जीत लेने का यानी आत्मविजय का असली मतलब क्या होता है? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने दुनिया को यही सिखाया, महावीर। महावीर, ये एक ऐसा नाम है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, पर क्या हम सच में उनकी कहानी जानते हैं? तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कौन थे महावीर? देखिए, सबसे पहले तो एक आम गलतफहमी दूर कर लेते हैं। महावीर जैन धर्म के संस्थापक मतलब फाउंडर नहीं थे। असल में वो इस बहुत पुरानी परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बहुत लंबी आध्यात्मिक कड़ी का हिस्सा थे, जिसे उन्होंने और भी मजबूत किया। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक राजकुमार जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया जिन बनने के लिए। और जिन का मतलब वो जिसने खुद पर विजय पाली हो, अपनी हर भावना, हर इच्छा पर। चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर पर एक नजर डालते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने से पहले वो वर्धमान थे, एक राजकुमार, एक पति और एक पिता भी। उनके पिता थे राजा सिद्धार्थ, उनकी माँ थी रानी त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक बेटी भी थी, प्रियदर्शना। ये जानना इसीलिए जरूरी है कि उनका ये बदलाव एक भरे पूरे सांसारिक जीवन के बीच हुआ। उनकी जिंदगी को कुछ खास मोड़ों से समझा जा सकता है। 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। 30 साल की उम्र में एक बड़ा मोड़ आया और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। फिर 42 की उम्र में सालों की तपस्या के बाद उन्हें परम ज्ञान मिला और आखिर में 527 ईसा पूर्व में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। 12 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। जरा सोचिए, 12 साल की कठोर तपस्या, मौन, ध्यान और आत्मनियंत्रण। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त इच्छा शक्ति और लगन का सबूत है जो महावीर ने परम सत्य की खोज में दिखाई। 12 सालों की साधना के बाद आखिरकार वो पलाया। जरा कल्पना कीजिए, जिरिम्बिक ग्राम का एक शांत कोना, ऋजुपालिका नदी का किनारा और एक साल का पेड़। बस यही वो जगह थी जो उस असाधारण घटना की गवाह बनी जहां महावीर को पूर्ण ज्ञान मिला। तो ये जो ज्ञान मिला, इसका असल में मतलब क्या है? जैन धर्म में इसके लिए एक शब्द है, कैवल्य। ये सिर्फ कुछ सीखना नहीं है, ये है सर्वज्ञता। एक ऐसी अवस्था जहां ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुल जाते हैं, जहां हर चीज को उसके असली रूप में जाना जा सकता है। ज्ञान मिलते ही राजकुमार वर्धमान अब महावीर बन गए और उन्हें कुछ नई उपाधियां मिली जो उनकी इस नई अवस्था को बताती थीं। केवलिन यानी सर्वज्ञ, जिन इंद्रियों को जीतने वाले, अरहत यानी जो पूजनीय हैं, और निर्ग्रंथ जो हर बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो ये तो थी उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा, लेकिन उन्होंने दुनिया को क्या दिया? अब हम उनकी मुख्य शिक्षाओं, उन सिद्धांतों पर नजर डालेंगे जो जैन दर्शन की नींव हैं। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि महावीर ने कोई बिल्कुल नई शुरुआत नहीं की, बल्कि जो परंपरा पहले से थी उसे और बेहतर बनाया। उन्होंने अपने से पहले हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ के दिए 4 व्रतों को लिया और उसमें एक 5वां बहुत जरूरी व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ये उनके सुधारवादी नजरिए को दिखाता है। उन्होंने मुक्ति का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया, जिसे त्रिरत्न या 3 रत्न के तौर पर जाना जाता है। ये बहुत सीधा है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। उनका मानना था कि इन तीनों को एक साथ साधकर ही मोक्ष मिल सकता है। अब आते हैं जैन दर्शन के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक पर। इसे एक लाइन में कह सकते हैं, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। क्या मतलब है इसका? इस सिद्धांत को स्यादवाद कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि सच्चाई को लेकर हमारा जो भी अनुभव है वो हमेशा अधूरा होता है। मान लीजिए कि कुछ नेत्रहीन लोग एक हाथी को छू रहे हैं। कोई उसकी सूंड को सांप कहता है तो कोई उसके पैर को खंबा। वो सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन पूरा सच कोई नहीं जानता। स्यादवाद हमें यही बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। देखिए, कोई भी महान विचार तब तक जिंदा नहीं रहता जब तक उसे आगे बढ़ाने के लिए एक समुदाय और एक सिस्टम न हो। तो महावीर की शिक्षाओं को
कैसे सहेज कर रखा गया, चलिए उनके संघ, शिष्यों और ग्रंथों पर एक नजर डालते हैं। महावीर ने एक मजबूत समुदाय बनाया। उनके पहले शिष्य कोई और नहीं बल्कि उनके अपने दामाद जामाली थे। उनके सबसे करीबी शिष्य थे इंद्रभूति गौतम। और एक मजेदार बात, उनके एक शिष्य मक्खली गुसाल ने बाद में एक बिल्कुल अलग दर्शन, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जो पूरी तरह नियति यानी भाग्य पर आधारित था। उनकी जो मौखिक शिक्षाएं थीं, उन्हें बाद में ग्रंथों में लिखा गया। इनमें जो सबसे पुराने और मौलिक ग्रंथ हैं, वो 14 पूर्व कहलाते हैं। माना जाता है कि इनमें महावीर की मूल शिक्षाएं सीधे तौर पर शामिल हैं, जो जैन धर्म की नींव हैं। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि जैन धर्म कोई नई घटना नहीं थी। इसकी जड़ें भारतीय इतिहास में इतनी गहरी हैं कि सुनकर शायद हैरानी हो। ये फैक्ट शायद चौंका दे। कई बड़े विद्वान मानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक, ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है। इसका मतलब है कि जैन परंपरा वैदिक काल जितनी ही पुरानी हो सकती है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से प्राचीन बना देती है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। ऋग्वेद में खास तौर पर 2 तीर्थंकरों का नाम आता है, ऋषभदेव जो सबसे पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी जो 22वें थे। ये एक ठोस ऐतिहासिक कनेक्शन है जो जैन धर्म को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित आध्यात्मिक परंपराओं में से एक बनाता है। तो चलिए अपनी इस चर्चा को वहीं खत्म करते हैं जहां से एक बहुत गहरा विचार शुरू हुआ था, स्यादवाद। ये सोच कि हमारा सच हमेशा अधूरा होता है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई अपने विचारों को लेकर इतना कट्टर है, ये 2500 साल पुराना सिद्धांत हमें एक दूसरे को समझने के बारे में क्या सिखा सकता है? इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।